राधे राधे। आइए इस वीडियो में एक नए संदेश के साथ जुड़ें जो भगवद गीता के गहरे रहस्य को समझने में हमारी सहायता करेगा। इस बार हम श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की अनुभूतियों पर गहराई से जाएंगे और उनके द्वारा प्रस्तुत दृश्यों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन करेंगे। कृष्ण के विरह में गोपियों की स्थिति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर व्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्ता गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भावभंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गतिमति, वही भावभंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गईं और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई, मैं श्री कृष्ण ही हूं, इस प्रकार कहने लगीं। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगीं और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगीं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगीं। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजपाश में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियाओं प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थीं। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवन्मय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगीं। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगीं। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बालकृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैयां चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियां ग्वालाबालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्रीकृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई घोषियों को मारने की लीला की, जैसे श्रीकृष्ण वन में करते थे, वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजाकर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगीं। एक गोपी अपने को श्रीकृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बांह डालकर चलती और घोषियों से कहने लगती, मित्रों, मैं श्रीकृष्ण हूं, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्रीकृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्रीकृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्रीकृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्रीकृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढांककर भय की नकल करने लगी। भगवद गीता में श्रीकृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए हम देखते हैं कि उनकी इस विशेष भावनाओं और प्रेम की गहराई को कैसे समझा जा सकता है। अगली वीडियो में हम इस विषय के दूसरे भाग को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें इस महान काव्य के रहस्यमयी और गहरे संदेश को और अधिक समझने का अवसर मिलेगा।